मैं आधी रात को सोया नहीं, बल्कि मैंने अपने माता पिता की कब्र खुद डाली। फिर मैंने उसके अंदर एक आवारा कुत्ते की लाश डाल दी। मैंने उसमें खाद की 2 बाल्टियां भी डाल दी। यह सब इसलिए क्योंकि मेरी पिछली जिंदगी में मेरी गर्लफ्रेंड के मेल बेस्ट फ्रेंड के पूजा करने आने के बाद उसे न सिर्फ एक बड़ी टेक कंपनी में आसानी से नौकरी मिल गई, बल्कि उसने 1 करोड़ की लॉटरी भी जीत ली। उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई, मानो उसने कोई चीट कोड इस्तेमाल किया हो। लेकिन उसके बाद से मेरी किस्मत खराब हो गई, मेरा करियर पूरी तरह बर्बाद हो गया, मेरा परिवार बिखर गया और मैंने सब कुछ खो दिया। मरने तक मुझे सच्चाई का पता नहीं चला। पूजा के दिन मेरी गर्लफ्रेंड के मेल बेस्ट फ्रेंड ने मेरे माता पिता का सारा नसीब चुरा लिया था और मेरी गर्लफ्रेंड उसकी साथी थी। मैं दोबारा पैदा होकर पूजा वाले दिन से एक रात पहले आ गया। बुरी चीजों को दोबारा होने से रोकने के लिए मैंने रात भर में अपने माता पिता की अस्थियां हटा दी। माँ और पिताजी, आपका बेटा आज्ञाकारी नहीं रहा। मुझे आपको अभी के लिए कहीं और ले जाना पड़ रहा है। यह जगह बहुत गंदी हो गई है। ये कहने के बाद गु लिंग्युन ने अपने माता पिता की कब्र को दोबारा भर दिया और उसे पहले जैसा बना दिया। खुश रहो तुम मरे हुए कुत्ते, अगले जन्म में किसी अमीर घराने में पैदा होना। कल जियांग जिवेई नाम का एक आदमी, वो बेवकूफ, तुम्हारा बेटा बनेगा। तांग शुई, जियांग जिवेई, इस बड़ी किस्मत को तुम दोनों इसे अच्छे से थामे रखना। अगले दिन जिंग जिवेई सही टाइम पर आ गया। वह गु लिंग्युन के माता पिता की कब्र पर पूजा करने के लिए तोहफे लाया था। भाई उन, इस पहाड़ पर इतनी अजीब बदबू क्यों आ रही है? ओ, अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी। सड़े हुए पत्तों की कुछ गंध आ रही है। यह मिट्टी जैसी है, समझो। आजीवेई, बदबू की चिंता मत करो। मास्टर ने कहा था पूजा का सही टाइम सुबह 7 से 9 के बीच है। आज का दिन सबसे अच्छा है भाई यून। यह तुम्हारे माता पिता की कब्र है ना? यहाँ का फेंग शुई कमाल का है। इसे देखकर ही पता चलता है कि यह अच्छी ऊर्जा खींचती है। हाँ, यह वाकई ऊर्जा खींचती है। ऊर्जा खींचने में बहुत ही बढ़िया है। भाई युन, शुई और मैं बहुत करीबी दोस्त हैं। तुम्हारे माता पिता मेरे भी माता पिता हैं। मैं आज खास तौर पर उन्हें पूजने आया हूँ, अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए। जियांग जिवेई, यह सही नहीं है ना? यह मेरे परिवार की खानदानी कब्र है। अगर कोई बाहर का इंसान बिना इजाजत यहाँ पूजा करेगा तो मुझे डर है कि वे इस आशीर्वाद को संभाल नहीं पाएंगे। भाईयुन, तुम बहुत दूरियां बना रहे हो। मैं पूरी सच्चाई के साथ यह कर रहा हूँ। गु लिंग्युन, तुम्हारी समस्या क्या है? जीवे यहाँ अच्छे दिल से इज्जत देने आया है और तुम उसे रोक रहे हो। क्या तुम नहीं चाहते कि उसे अच्छी किस्मत मिले? मुझे बस डर है कि वह उस मरे हुए कुत्ते के लिए बहुत ज्यादा अच्छा बन रहा है। ठीक है, चूंकि तुम इतने सच्चे हो तो मैं उनकी तरफ से तुम्हारा शुक्रिया अदा कर देता हूँ। शुक्रिया भाई युन। अनुमति मिलने के बाद जियांग जिवे इंतजार नहीं कर सका और धप से घुटनों के बल बैठ गया। प्यारे अंकल और आंटी, मैं जियांग जिवेई पूरे दिल से आपके आशीर्वाद के लिए दुआ करता हूँ। कृपया मुझे एक टॉप टेक फर्म में नौकरी दिला दें। मुझे बहुत सारा भाग्य और पैसा दें। गु लिंग्युन की नहीं सारी अच्छी किस्मत मुझे दे दें। मैं अब आप दोनों को झुककर प्रणाम कर रहा हूँ। जियांग जिवेई के झुकते ही उससे एक बेहद गंदी और तीखी बदबू आई। यह कैसी बदबू है? यह तुम्हारे पूर्वजों के होने का एहसास है। यह अच्छी किस्मत की खुशबू है। इसे बर्दाश्त करो जिवेई। मास्टर ने कहा था जब तक तुम सच्चे हो तुम्हारी दुआ काम करेगी। ठीक है, मैं इस किस्मत को अपना लेता हूँ। जियांग जिवेई ने बड़ी मुश्किल से अपनी उल्टियों को रोका। 2 बार और जोर से झुककर प्रणाम करने के बाद उसका माथा काली बदबूदार मिट्टी से भर गया, जिसमें से अजीब सी गंध आ रही थी। है शुई, तुम्हें पता है, झुककर प्रणाम करने के बाद मुझे अपना पूरा शरीर गर्म महसूस हो रहा है। यहाँ तक कि मेरे सिर का ऊपरी हिस्सा भी धड़क रहा है। उन्होंने पक्का मेरी दुआ सुन ली है। हे, सच में जिवेई तुम बहुत कमाल के हो। गु लिंग्युन बहुत बड़ा बेवकूफ है। उसके पास सोने की खदान है और वह इसका इस्तेमाल नहीं करता। असली अच्छी किस्मत तो तुम्हारे पास है, जाहिर है। आम लोग इस तरह की किस्मत को संभाल नहीं सकते। भाई युन, मुझे ये फूल भी दे दो, ठीक है? मैं इन्हें घर ले जाकर फूलदान में रखूंगा और थोड़ी अच्छी किस्मत पाऊंगा। ले लो, ये सब ले लो, हिचकिचाओ मत। जियांग जिवेई ने फूलों को ऐसे पकड़ा जैसे वह सोने की ईंट पकड़े हुए हो और खुशी खुशी चला गया। गु लिंग्युन, तुम खुद टैक्सी लेकर घर जा सकते हो। जिवेई और मैं जश्न मनाने जा रहे हैं उन दोनों को जाते हुए देखकर। गु लिंग्युन की आंखों से मुस्कान पल भर में गायब हो गई, जिसकी जगह डरा देने वाली ठंडक ने ले ली। अपने पिछले जीवन में गु लिंग्युन ने अपनी जन्मतिथि के साथ अपना भविष्य दिखाया था। भविष्य बताने वाले ने कहा था वह अपने माता पिता के आशीर्वाद से सुरक्षित है। वह जो भी करेगा उसमें कामयाब होगा। यही वजह है कि जियांग जिवेई उसका अच्छा लक चुराने के लिए इतनी बेताब थी। जितना चाहो जश्न मना लो जियांग जिवेई, तुम्हारे अच्छे दिन बस शुरू ही हुए हैं। हेलो, क्या यह फ्यूनरल होम है? मेरे माता पिता की कब्र को शिफ्ट करने का सारा काम पूरा हो गया है। मैं उन्हें आज रात वहां भेज दूंगा। हाँ, मुझे सबसे अच्छी जगह चाहिए। पैसों की कोई चिंता नहीं है। गु लिंग्युन अभी घर वापस आया ही था, तभी अचानक उसका फोन बजा। कॉलर आईडी पर अजीब से एन्क्रिप्टेड और धुंधले अक्षर दिखाई दे रहे थे। हेलो, क्या ये कॉमरेड गु लिंग्युन है? मैं एक सीक्रेट यूनिट के एचआर डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ। 6 महीने की बैकग्राउंड चेक और क्षमता चेक करने के बाद बधाई हो, आप स्पेशल रिक्रूटमेंट प्रोग्राम में पास हो गए हैं। स्पेशल रिक्रूटमेंट? जी हाँ, आपकी फाइल को सीक्रेट कर दिया गया है। कृपया 24 घंटे के अंदर बेस पर पहुंच जाएं। अब से आपकी हर चीज टॉप लेवल प्रोटेक्शन में रहेगी। ठीक है, मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। गु लिंग्युन ने जल्दी से अपना सामान पैक किया। जब वे घर से निकलने वाला था तो तांग शुई गुस्से में अंदर आई। वह बहुत गुस्से में लग रही थी। उफ, मैं बहुत गुस्से में हूँ। जब किस्मत खराब हो तो ठंडे पानी में भी दांत टूट जाते हैं। क्या हुआ? क्या तुम लोग जश्न मनाने नहीं गए थे? मत पूछो।
जीवेई ने कहा कि उसे लगा कि उसकी किस्मत बदल रही है, इसलिए हम लॉटरी टिकट खरीदने गए और फिर हमारा बटुआ चोरी हो गया। मेरा आईडी कार्ड भी उसी में था। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है? तो फिर तुम अपना बटुआ संभाल कर क्यों नहीं रख पाई? वह एक दुर्घटना थी। बस इतना समझो कि पैसे खोकर मुसीबत टल गई। लिंग्युन, तुम अपना सामान क्यों पैक कर रहे हो? मैं घर खाली कर रहा हूँ। घर खाली कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो? अगर तुम चले जाओगे तो मैं कहाँ रहूंगी? शुई, इस अपार्टमेंट का रेंट खत्म हो गया है। मुझे एक नई नौकरी भी मिली है। मुझे दूसरे शहर जाना होगा। दूसरा शहर? अगर तुम चले जाओगे तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? जी का मूड अभी बहुत खराब है। उसे किसी के साथ की जरूरत है। क्या तुम अभी मुसीबत खड़ी नहीं कर सकती? अगर उसका मूड खराब है तो तुम उसके पास जाकर रहो। क्या तुम उसकी माँ हो या नैनी? ये इसका क्या मतलब है? हमारा रिश्ता बस दोस्ती का है। दोस्ती हो न हो, तुम अच्छी तरह जानती हो कि यह क्या है। तांग शुई, चलो ब्रेकअप करते हैं। गु लिंग्यून, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़ने की? एक बार गई तो वापस मत आना। फिक्र मत करो, अगर तुम मुझसे भीख भी मांगोगे तो भी मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। गु लिंग्यून बिना पीछे मुड़े चली गई और तांग शुई को वहीं हैरान खड़ा छोड़ गई। गु लिंग्यून, टीम में तुम्हारा स्वागत है। क्या यह जगह सुरक्षित है? यहाँ एक मक्खी भी अंदर नहीं आ सकती। कोई भी बिना परमिशन के अंदर आया तो हमें उसे देखते ही गोली मारने का ऑर्डर है। ये बहुत बढ़िया है। गु लिंग्यून अपने रूम में गई। उसने अभी अपना सामान रखा ही था कि उसका फोन बजने लगा। गु लिंग्यून, तुम आखिर कहाँ हो? क्या तुम्हें पता है जियांग जिवेई के साथ कुछ हुआ है? क्या हुआ? जियांग जिवेई लॉटरी जीत गई। मेरी गर्लफ्रेंड के बेस्ट फ्रेंड ने मेरी किस्मत चुराने की कोशिश की, इसलिए उसने मेरे मम्मी पापा की कब्र के सामने घुटने टेककर 3 बार सिर झुकाया। लेकिन मैंने तो पहले ही उनकी राख कहीं और रख दी थी और उसकी जगह एक आवारा कुत्ते की लाश दफना दी थी। मैंने कब्र में गोबर की 2 बाल्टियां भी डाल दी थीं ताकि उसे सिर्फ बदकिस्मती मिले। गु लिंग्यून, तुम आखिर कहाँ हो? क्या तुम्हें पता है जियांग जिवेई के साथ कुछ हुआ है? क्या हुआ? जियांग जिवेई लॉटरी जीत गई। झाड़ में जाए वो, हमारा कार एक्सीडेंट हो गया। जिवेई ने एक आवारा कुत्ते को बचाने के लिए गाड़ी मोड़ी और गाड़ी रेलिंग से टकरा गई। आवारा कुत्ता? हाँ, एक मैला गंदा आवारा कुत्ता अचानक सड़क पर आ गया। जिवेई का चेहरा खून से लथपथ है और मेरी एक हड्डी भी टूट गई है। बहुत दर्द हो रहा है। ओह, लगता है उस आवारा कुत्ते का गुस्सा मेरी सोच से कहीं ज्यादा है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, है ना? क्या जियांग जिवेई अभी भी जिंदा है? यह कैसा सवाल है? बेशक वह जिंदा है। जल्दी करो और सेंट्रल हॉस्पिटल पैसे लेकर आओ। तुम्हारी एक पसली टूट गई है और तुम अभी भी इतनी जोर से चिल्ला सकते हो। लगता है तुम्हारी चोट उतनी बुरी नहीं है। गु लिंग्युन, क्या तुम इंसान भी हो? जियो ने सामने से आ रही कार से बचने के लिए रेलिंग को टक्कर मारी। उसने मुझे बचाने के लिए ऐसा किया। वाह, कितनी बड़ी बात है। ये तो बहुत इमोशनल है। दिल पिघल गया। जियो का चेहरा बिगड़ गया है। सर्जरी का खर्च 2 लाख वेन आया है। इमरजेंसी खर्च के लिए पहले अपनी सेविंग्स निकालो। तांग शुई, क्या तुम भूल गई कि हमारा ब्रेकअप हो गया है? एक एक्स बॉयफ्रेंड की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो तुम्हारा पर्सनल एटीएम बने। 2 लाख? तुम उस कब्र वाले मरे हुए लोगों से जाकर भीख क्यों नहीं मांगती? शायद वो तुम्हारे लिए जादू से पैसे पैदा कर दें। गु लिंग्युन ने तुरंत फोन काट दिया और उसके ठीक बाद तांग शुई का नंबर ब्लॉक कर दिया। कमीनी औरत और ऊपर से बदतमीज। जियांग जिवेई की बदकिस्मती तो अभी शुरू हुई है। ओ माय गॉड जिवेई, तुम्हारा चेहरा, जख्म बहुत गहरा है। ये पक्का निशान छोड़ देगा। इसके अलावा कांच ने तुम्हारी नसें खराब कर दी हैं। भविष्य में तुम्हारा चेहरा टेढ़ा हो सकता है। पैसे तैयार रखो, आगे का इलाज खर्चा बहुत ज्यादा है। मुझे एक शीशा दो। मुझे शीशा दिखाओ। जियुए, बेहतर होगा तुम मत देखो। जियांग जियुए ने शीशा छीना, अपने चेहरे का जख्म देखा और तुरंत गुस्से से पागल हो गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तो गु लिंग्युन के माता पिता की कब्र पर जाकर इज्जत दिखाई थी। मुझे बहुत अच्छी किस्मत का सुरक्षा कवच मिला है। मैं बदसूरत कैसे हो सकती हूँ? जियुए, है ना? क्या ऐसा है कि मेरी अच्छी किस्मत अभी तक शुरू नहीं हुई है? हाँ, अभी शुरू नहीं हुई है। ये तो बस बुरी किस्मत को दूर करना है, एक बड़ी मुसीबत से बचना है। और बहुत अच्छा, इसके बाद किस्मत जरूर चमकेगी। शुई, क्या तुम्हारे पास कैश है? मुझे कुछ दो। तुम्हें पैसों की क्या जरूरत है? हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए। मैं कसीनो जा रही हूँ। मुझे एक अंदाजा है, अब जब ये मुसीबत टल गई है तो अब मेरे पास ढेर सारे पैसे आने वाले हैं। मैं अपने सारे पैसे वापस जीत लूंगी। सारे मेडिकल और प्लास्टिक सर्जरी के खर्च वसूल कर लूंगी। पर गु लिंग्युन अब हमारी परवाह नहीं करता। मेरे पास भी कोई पैसे नहीं बचे हैं, तो अपनी कार गिरवी रख दो। जल्दी करो। उस दोपहर गु लिंग्युन अपनी डेस्क पर फाइलें ठीक कर रहा था। अचानक एक पॉपअप आया। फोन पर एक मैसेज आया कि बैंक से पेमेंट नहीं हुआ है। टस्क तांगशुई ने वाकई मेरा कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश की। लगता है उसके पैसे खत्म हो गए हैं, तो अब उनके कुत्तों की तरह लड़ने का वक्त आ गया है ना? जल्द ही बदनसीब जांग जिवेई वो सारे पैसे हार गया जो तांगशुई ने अपनी कार बेचकर पाए थे। उसने उधार देने वालों से भी कर्ज ले लिया। नहीं, मैं कैसे हार सकता हूँ? मैंने तो उस कब्र पर जाकर पूजा की थी और उस कब्र से तो हरी रोशनी भी निकल रही थी। लानत है, वो डीलर जरूर चीटिंग कर रहा है। मेरी किस्मत इतनी खराब नहीं हो सकती। सब खत्म हो गया। सब कुछ चला गया। जी वही, अब हम क्या करेंगे? मेरे पास अभी भी मेरा लकी ऑरा है। चलो थोड़ा और पैसा उधार लेते हैं। अगली बार मैं पक्का अपना सारा पैसा वापस जीत लूंगा। जियांग जीवेई लड़खड़ाते हुए उठा, बहुत गुस्से में था। उसने सड़क किनारे रखे डस्टबिन पर लात मारी, लेकिन निशाना चूक गया और वह जमीन पर गिर पड़ा और उसके चेहरे पर कुत्ते का गोबर लग गया। मेरा चेहरा, यह क्या है? कुत्ते का गोबर। इसकी बदबू बिल्कुल वैसी थी जैसी उस दिन आई थी जब मैं बहुत डर गया था। तभी आदमियों का एक ग्रुप उन दोनों की तरफ आया।
तो ये तो यंग मास्टर जियांग है। तुम मेरे पैसे कब वापस करने वाले हो जो तुमने कुछ दिन पहले उधार लिए थे? तो ये तो यंग मास्टर जियांग है। तुम मेरे पैसे कब वापस करने वाले हो जो तुमने कुछ दिन पहले उधार लिए थे? ब्रदर लॉन्ग, सारे पैसे हार गया। प्लीज मुझे कुछ और दिन दे दो और टाइम चाहिए। तुम्हें हमारे बिजनेस के नियम पता है। 5 लाख युआन मूलधन और ब्याज 3 दिन में एक एक पैसा चुका दो, वरना मैं तुम्हारे चेहरे की दूसरी तरफ भी कट लगा दूंगा ताकि वह सही दिखे। 5 लाख, इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे? पैसे नहीं है तो फिर खुद को बेच कर चुकाओ। लड़के को एक गैर कानूनी खदान में भेजा जाएगा। लड़की एक क्लब में काम कर सकती है कर्ज चुकाने के लिए। ब्रदर लॉन्ग यह चेतावनी देकर अपने आदमियों के साथ चला गया। जियांग जीवेई की नजरों में डर की जगह अब भयानक नफरत आ गई थी। गुलिंगयुन, ये पक्का उसी का काम है। इसका गुलिंगयुन से क्या लेना देना है? ये जरूर इसलिए हुआ क्योंकि वह ठीक नहीं था। उसने पक्का अपने माता पिता के लिए सही से पूजा नहीं की। इसी वजह से मेरी किस्मत खराब हो गई है। मैं उसे ढूंढने जाऊंगा। मैं उससे अपने चेहरे का बदला लूंगा। तांग शुई, तू निकम्मी औरत, अगर तुमने जल्द ही पैसे वापस नहीं किए तो हम तुम्हारी न्यूड तस्वीरें तुम्हारी कंपनी के ग्रुप चैट में भेज देंगे। पूरा ऑफिस तुरंत बिल्कुल शांत हो गया। सभी कलीग्स ने उसे बुरी नजरों से देखा और आपस में फुसफुसाने लगे। कोई हैरानी नहीं कि वह डिजाइनर बैग खरीद सकती है। उसने इसे न्यूड लोन लेकर खरीदा है। जाहिर है उससे दूर रहो, कहीं उसकी बदकिस्मती हमें न लग जाए। हाँ बिल्कुल। तभी एचआर मैनेजर गुस्से में वहां आया। उसने तांग शुई की डेस्क पर एक बॉक्स फेंका। तांग शुई, कर्ज वसूली की कॉल हमारे बॉस तक पहुंच गई है। तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। अपना सामान पैक करो और अभी यहाँ से बाहर निकलो। मुझे एक और मौका दो प्लीज। वह सब सिर्फ एक गलतफहमी है। मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे इसमें फंसाया। वह तुम्हारी अपनी प्रॉब्लम है। सिक्योरिटी उसे बाहर ले गई। उफ, अब मैं क्या करूंगी? मेरी नौकरी चली गई। मैं पैसे कैसे वापस करूंगी? गु लिंगयुआन के पास पक्का पैसे होंगे। वह हमेशा से नरम दिल का रहा है। अगर मैं उससे मदद मांगूंगी तो वह मुझे जरूर 5 लाख दे देगा। उस कमीने ने मुझे ब्लॉक कर दिया। तांग शुई ने गु लिंगयुआन के वीचैट मोमेंट्स खोले और देखा कि गु लिंगयुआन एक स्टेज पर खड़ा था। उसने 5 लाख युआन का बोनस जीता था। और मजे की बात यह है कि गु लिंगयुआन की नई प्रोफाइल पिक्चर एक गुर्राते हुए खतरनाक कुत्ते की थी। ये बिल्कुल उस कुत्ते जैसा दिख रहा था जिसे उस दिन कब्र में दफनाया गया था। उसकी इतनी हिम्मत कि वो इतनी अच्छी जिंदगी जी रहा है। हम ही क्यों इतनी मुसीबत झेल रहे हैं? कुत्ता, यह फिर से वही कुत्ता है। ये देखकर झांग जुई अचानक पागलों की तरह हंसने लगी। शुई, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह अजीब है? उस कब्र पर जाने के बाद ही हमारी किस्मत क्यों खराब हो गई? गु लिंगयुआन ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर कुत्ते की क्यों बदल दी? जुई, तुम क्या कह रही हो? वहां पर उस कब्र में जरूर कुछ गड़बड़ है। गु लिंगयुआन कितना धोखेबाज इंसान है। उसने पक्का मुझे बद्दुआ देने के लिए कब्र में कुछ मनहूस चीजें दफनाई होंगी। ओ तो अब हम क्या करें? हम आज रात कब्रिस्तान जाएंगे। मैं उस कब्र को खोद दूंगी। मुझे देखना है कि अंदर आखिर क्या बला दफन है। जल्दी करो, उस चीड़ के पेड़ के ठीक नीचे खोदो। अगर हम वह मनहूस चीज बाहर निकाल दें और जादू तोड़ दें तो हमारी किस्मत बदल जाएगी। जुई, मुझे डर लग रहा है। यहाँ कितना अंधेरा है। डरने की क्या बात है? गरीबी भूतों से कहीं ज्यादा बुरी होती है। अगर तुम नहीं चाहती कि ब्रदर लॉन्ग तुम्हें किसी क्लब में बेच दें तो बस खुदाई करो। मुझे माफ करना गु लिंगयुआन, मुझे मजबूरी में यह करना पड़ रहा है। तांग शुई ने अपने दांत भींचे, फावड़ा उठाया और कांपते हाथों से खुदाई करने लगी। जल्द ही उसे एक काला प्लास्टिक बैग मिला। हमें मिल गया। क्या वह कलश है? तांग शुई ने काले प्लास्टिक बैग को खींचने के लिए हाथ बढ़ाया। उसने जोर से खींचा और बैग फट गया। अंदर की चीज 2 हफ्तों से सड़ रही थी। गंदगी का ढेर तुरंत बाहर निकल आया और तांग शुई पर फैल गया। यह क्या चीज है? हे भगवान, इसमें से कितनी बदबू आ रही है। वह कुत्ते की हड्डी है। अचानक एक तेज टॉर्च की रोशनी तांग शुई पर पड़ी। रुको, तुम लोग कौन हो? कब्रिस्तान में चोरी करने की हिम्मत कैसे हुई? रुको, तुम लोग कौन हो? कब्रिस्तान में चोरी करने की हिम्मत कैसे हुई? नहीं, मुझे गिरफ्तार मत करो। मैं यहाँ अपनी किस्मत वापस पाने आई थी। कैप्टन, क्या यह महिला किसी गंदे गड्ढे में गिर गई थी? इसमें से इतनी बदबू क्यों आ रही है? पुलिस को बुलाओ और इसे गिरफ्तार करो। इस सरकारी संपत्ति खराब करना है और शव की बेइज्जती भी है। जियांग जिवेई, मुझे बचाओ। जियांग जिवेई, मुझे बचाओ। जियांग जिवेई ने शोर सुना। वो डर गया और तुरंत फोन काट दिया। वैन स्टार्ट की, एक्सीलरेटर दबाया और तुरंत वहां से भाग निकला। अगली सुबह जल्दी गु लिंगयुन को कब्रिस्तान के मैनेजर का फोन आया। मिस्टर गु, आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ। कल रात एक चोर कब्रिस्तान में घुस आया और उसने आपकी वो खाली कब्र खोद दी। ओह, क्या उसे कोई खजाना मिला? नहीं, कोई खजाना नहीं। चोर उसमें गिर गया और गंदगी से भर गया। उसे अब पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया गया है। वाह, उसने वाकई बहुत कुछ सहा है ना? वैसे क्या उस चोर का नाम तांग शुई है? आपको कैसे पता? क्योंकि वही अकेली है जिसे उस गड्ढे का भूत सवार है। तो क्या आप इससे आपस में सुलझाना चाहते हैं या कानूनी तरीके से? आपस में अपने ख्वाबों में भी मत सोचना। हमें सरकारी नियमों का पालन करना होगा। पुलिस को कहो इसे अंदर रखे, उससे जुर्माना भरवाओ। मुझे शक है कि उसे किसी और ने कहा था। मेरा सुझाव है कि आप उस साथी की जांच करें जो भाग गया। तांग शुई पीड़ित का वकील यहाँ है। क्या गु लिंगयुन यहाँ है? मुझे पता था वह अब भी मेरी परवाह करता है। मिस तांग, मैं मिस्टर गु का वकील हूँ। मिस्टर गु ने मुझे आपके कब्र खोदने के मामले और जानबूझकर संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के केस को हैंडल करने का पूरा हक दिया है। क्या? मिस्टर गु ने मुझे आपके कब्र खोदने के मामले और जानबूझकर संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के केस को हैंडल करने का पूरा हक दिया है। गु लिंगयुन कहाँ है? वह क्यों नहीं आया?
मैंने यह सिर्फ ज्यू को बचाने के लिए किया। मिस्टर गू ने कहा कि वह मामला आपके और जियांग ज्यू के बीच का है, इसका उनसे कोई लेना देना नहीं है। आपके कामों की गंभीरता और आपको पछतावा नहीं है। यह देखते हुए मिस्टर गू ने माफी देने से मना कर दिया है। नहीं, मुझे उनसे मिलना है, मुझे धोखा दिया गया। जियांग जिवेई ने मुझे जाने के लिए मजबूर किया। ये बातें जज के सामने कहना। इसके अलावा कब्रिस्तान की मरम्मत का खर्चा, मानसिक परेशानी का हर्जाना और मिस्टर गू का सप्लीमेंट्री कार्ड जो आपने पूरा खाला किया, वो पैसे मिलाकर हम इन सब के लिए एक साथ सिविल केस करेंगे। इतना कहकर वकील चला गया और तांग शुई को मायूस होकर जमीन पर बैठा छोड़ गया। सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। उधर जियांग जीहुई अस्पताल के बेड पर लेटा था। भूख के मारे उसका बुरा हाल था। तांग शुई के बाद उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया था। किसी ने उसे खाना नहीं दिया, न ही किसी ने उसका मेडिकल बिल भरा। बेड नंबर 78। आपके बिल का पेमेंट 3 दिनों से बाकी है। अगर आपने जल्द ही पैसे नहीं भरे तो हम आपकी दवाइयां बंद कर देंगे और आज ही आपका बेड खाली करवा देंगे। नर्स जी, प्लीज मुझे 2 दिन और दे दीजिए। मेरी गर्लफ्रेंड जल्द ही बिल भरने आएगी। धत, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो गिरफ्तार हो चुकी है। तुम अभी भी उसी के भरोसे बैठे हो। अगर पैसे नहीं हैं तो अपना सामान उठाओ और अभी निकल जाओ। नर्स के जाते ही 2 आदमी लड़खड़ाते हुए कमरे में आए। अरे वाह मास्टर जियांग, सुना है तुम्हारी लड़की जेल चली गई। तो अब पैसा कौन देगा? तुम पर जो कर्ज है, ब्रदर लॉन्ग ने कहा। प्लीज मुझे 3 दिन का टाइम दीजिए। वो नियम सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास गिरवी रखने के लिए कुछ है। तुम्हारी कार तो जा चुकी है, तुम्हारे पास अब कोई गारंटर भी नहीं बचा। तुम मुझे पैसे वापस कैसे करोगे? मेरे पास अभी भी एक रास्ता है। मुझे पता है गुलिंग यून कहाँ है, उसके पास पैसा है। बकवास बंद करो, ब्रदर लॉन्ग ने कहा। अगर नकद पैसे नहीं हैं तो अपने शरीर के अंग बेचकर पैसे चुकाओ। ब्लैक क्लिनिक को अभी एक किडनी की जरूरत है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, मैं बहुत लकी इंसान हूँ। लकी तुम्हारी ऐसी की तैसी। इसे ले जाओ। गुलिंग यून, तुमने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं तुम्हें भी अपने साथ नर्क में ले जाऊंगा। क्या तुमने फैसला कर लिया? यंग मास्टर जियांग, अपना एक हाथ यहाँ छोड़ दो या वहां जाकर अपनी किडनी दे दो। क्या तुमने फैसला कर लिया? यंग मास्टर जियांग, अपना एक हाथ यहाँ छोड़ दो या वहां जाकर अपनी किडनी दे दो। ब्रदर लॉन्ग, प्लीज मुझे एक और मौका दे दीजिए। मैं सच में पैसे का इंतजाम कर सकता हूँ। हाँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो अभी भी जेल में सड़ी पड़ी है। तुम कौन सा पैसा लाओगे? गुलिंग यून, मेरे पास गुलिंग यून के खिलाफ सबूत हैं। वह पक्का डर जाएगा अगर मैंने उसका राज खोल दिया। अगर मैं उसे फोन करके धमकी दूं तो वह पक्का पैसे दे देगा। अच्छा, उसे फोन लगाओ। अगर उसने हमसे पंगा लेने की हिम्मत की तो मेरा चाकू ये नहीं देखता कि चोट किसे लग रही है। जियांग जेवेई ने फोन उठाया और वो नंबर डायल किया जो उसे याद था। उसने पहले तांग शुई के फोन में झांका था और गु लिंगयुन का नया नंबर सेव कर लिया था। हेलो, कौन बोल रहा है? गु लिंगयुन, ये मैं हूँ। ओ तो क्या ये यंग मास्टर जियांग है? सुना है तुम आजकल काफी बिजी हो। पहले तुम्हारा कार एक्सीडेंट हुआ, फिर तुमने जुआ खेला और भारी नुकसान उठा लिया। मुझे कॉल करने का टाइम कैसे मिल गया? बकवास बंद करो गु लिंगयुन। मुझे सब पता है। वह कब्र तुम्हारे माता पिता की बिल्कुल नहीं है। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तांग शुई ने जो खोदा वह सिर्फ कुत्ते की हड्डियां थीं। वहां कोई इंसानी हड्डी नहीं थी। तुमने मुझसे झूठ बोला। तुमने मुझे जानबूझकर फंसाया है। जियांग जेवेई, तुम ही तो थे जिसने उस कब्र पर पूजा करने की जिद की थी। तुम ही थे जिसने सिर झुकाकर माथा टेकने की भी जिद की थी। मैं तुम्हें रोकता तब भी तुम नहीं रुकते। वह एक कुत्ते की कब्र थी। तुमने मुझे एक कुत्ते के सामने झुकने पर मजबूर किया। मेरी सारी किस्मत एक कुत्ते को मिल गई। तुम्हें लगता है कि तुम एक कुत्ते से तुलना करने लायक भी हो? वह कुत्ता कम से कम वफादार तो था, तुम्हारी तरह नहीं जिसे अपनी चीजों से कभी संतोष नहीं होता, हमेशा और पाने के लिए लालची रहता है। और तुम तो बाकी सबके लिए सब कुछ बर्बाद करना चाहते हो। गु लिंगयुन, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुम्हारे सारे गंदे राज सबको बता दूंगा। हम क्या सच में क्या बताओगे कि तुम बेहद लालची हो और तुम किसी और की पूर्वजों की कब्र की पूजा करते हो, या यह कि तुमने मेरी एक्स गर्लफ्रेंड से आधी रात को कब्र खुदवाई और वह गटर में गिर गई? तुम ओ वाकई क्या बताओगे कि तुम बेहद लालची हो और तुम किसी और की पूर्वजों की कब्र की पूजा करते हो, या यह कि तुमने मेरी एक्स गर्लफ्रेंड से आधी रात को कब्र खुदवाई और वह गटर में गिर गई? तुम ओ सही कहा, वह कुत्ता एक बीमार आवारा कुत्ता था। मरने से पहले उसके शरीर से मवाद बह रहा था। क्या जब तुम माथा टेक रहे थे तो बदबू बहुत तेज थी? वह पुराने गोबर और लाश के सड़ने की मिलीजुली बदबू है। कैसा है? क्या यह किस्मत तुम्हारे लिए काफी है? गुलिंगियन, तुम्हारी मौत बहुत भयानक होगी। तुम्हारी ही मौत भयानक होने वाली है। सुना है तुम अभी ब्रदर लॉन्ग के चंगुल में हो। अपने शरीर का ध्यान रखना। हाँ, आखिर तुम्हारे अंग बहुत काम के हैं। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, झांग झिवेई सीधे जमीन पर गिर गया। मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। मरने का नाटक बंद कर। लानत है, पैसे कहाँ हैं? मैं नाटक नहीं कर रहा, सच में बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरी आंतें सड़ रही हैं। यह तो बदकिस्मती है, उस कुत्ते की वजह से आई बदकिस्मती असर दिखा रही है। यह बहुत ही मनहूस है लगता है। यह लड़का अब किसी काम का नहीं रहा। चूंकि हमें इससे पैसे नहीं मिल सकते, इससे साफ करो और डॉक पर भेज दो। वहां एक जहाज है, वह आज रात निकल रहा है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। मैं बहुत लकी इंसान हूँ ब्रदर लॉन्ग। मैं तुम्हें गु लिंगयुन के पास ले जाऊंगा। मुझे पता है वह कहाँ है। उसके पास बहुत सारा पैसा है। ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। ओह, लेकिन तुम्हें पहले ब्याज चुकाना होगा। जल्द ही बेसमेंट से सुअर जैसी चीखें आने लगीं। अरे गाड़ी में बैठो जिवेई, तुम बाहर कैसे आए?
क्या ब्रदर लॉन्ग ने तुम्हें कैद नहीं किया था? मैंने अपनी आज़ादी के लिए एक किडनी बेच दी। ऊपर से मैंने तुम्हारी जमानत भी भर दी। मैंने अपनी आज़ादी के लिए एक किडनी बेच दी। ऊपर से मैंने तुम्हारी जमानत भी भर दी। हे भगवान जिवेई, तुमने बकवास बंद करो। हम यह सब गु लिंग्यून पर डाल रहे हैं, लेकिन हम उसे हरा नहीं सकते। वह अब सरकार के लिए काम करता है। तो क्या हुआ? वह भी बस एक इंसान है, वह भी मर सकता है। जब तक हम उसे मार नहीं देते, हमारी सारी बदकिस्मती खत्म नहीं होगी। क्या तुम बदला नहीं लेना चाहते? वह पैसा वापस नहीं लेना चाहते जिसके तुम हकदार हो? मैं चाहता हूं, मैं सच में चाहता हूं। वहां तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो हम क्या करें? हम अंदर जा ही नहीं सकते। प्लान यह है, तुम गेट पर जाकर हंगामा खड़ा करो। कहो कि गु लिंग्यून ने तुम्हारे साथ खेल कर तुम्हें छोड़ दिया है और अपना कर्ज चुकाने से मना कर रहा है। उस जियांग झिवेई ने एक मेगाफोन निकाला और तांग शुई के हाथों में थमा दिया। उसे बाहर लाकर तुमसे मिलवाने का यही तरीका है। क्या क्या यह काम करेगा? उनके पास वहां बंदूकें हैं। अभी जाओ, वरना मैं तुम्हें यहीं मार डालूंगा। जियांग झिवेई की धमकी के आगे तांग शुई के पास मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह तेजी से बेस गेट तक गई, मेगाफोन ऑन किया और जोर जोर से रोने चिल्लाने लगी। गु लिंग्यून, तुम बेदर्द इंसान बाहर आओ। तुम मुझे वह पैसा कब दोगे जो तुम पर उधार है? सब लोग देखो, ये आम लोगों को परेशान कर रहा है। पीछे हटो, ये मिलिट्री का प्राइवेट एरिया है और करीब आए तो मुझे ताकत दिखानी पड़ेगी। मैं पीछे नहीं हटने वाला। गु लिंग्यून को बाहर आने के लिए कहो, वरना मैं अपना सिर फोड़कर यहीं मर जाऊंगा। लिंग्यून गेट पर कोई शोर शराबा कर रहा है, कह रहा है कि तुम्हें जानता है। क्या हम उन्हें भगा दें? भगाने की जरूरत नहीं है। वे दो पागल कुत्ते हैं जो हथियार लेकर आए हैं। मैं अभी वहां पहुंच रहा हूं। ठीक है, समझ गया। तुम मुझसे मिलने के लिए इतने उत्सुक हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूं, लेकिन यह तोहफा संभाल कर रखना। यह बहुत नाइंसाफी है। वह बेरहम कमीना कायर की तरह अंदर छिपा बैठा है। सब लोग हमारे साथ इंसाफ करो। गुइलिंगयुन, गुइलिंगयुन, क्या तुम्हारी यह बकवास खत्म हुई? गुइलिंगयुन, नर्क में जाओ। जियांगज्यू, जो अंधेरे में छिपा था, अचानक बाहर निकला, हाथ में एक चाकू लिए सीधे गुइलिंगयुन की छाती पर वार करने के लिए। रुको, हिलना मत। अपना हथियार डाल दो, वरना हम तुम्हें अभी गोली मार देंगे। बंदूक, यह तो असली बंदूक है। पहली चेतावनी। 32। अगले ही पल एक गोली जियांग जियू के पैरों के पास जमीन पर लगी। चिंगारियां उड़ने लगीं। जियांग जियू की टांगें कांप गईं और वह सीधे जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। डर के मारे वह वहीं पेशाब कर बैठा। मुझे मत मारो, प्लीज मुझे मत मारो। मैं उसे नहीं जानता। जियांग जियू, तुमने अभी मुझे मारने की कोशिश की है ना? नहीं नहीं, यह गलतफहमी है। युनगे, मैं यहाँ तुमसे माफी मांगने आया हूँ। यह बुरी किस्मत मुझे पागल कर रही है। हाँ, बुरी किस्मत नहीं, यह बस तुम्हारी किस्मत है। क्या तुम्हें पता है यह जगह क्या है? मिलिट्री एरिया में घुसपैठ करना और हथियार से हमला करना। अगर मैंने तुम्हें नहीं भी मारा तो कानून तुम्हें उम्र कैद की सजा देगा। नहीं, मुझे बचाओ, मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है। इन दोनों को बाहर फेंक दो। लिंग यून, क्या हम इन्हें पुलिस स्टेशन नहीं सौंप रहे हैं? जरूरत नहीं है। बाहर इनके इंतजार में लोग खड़े हैं, ये वहीं जाने के लायक हैं। हाँ, तुम दोनों अब यहाँ से निकल सकते हो। जी वेई, हम बर्बाद हो गए। गु लिंगियुन को अब हमारी बिल्कुल परवाह नहीं है। वह तो हमें मारना तक चाहता था। चुप हो जाओ, तुम रो क्यों रही हो? ये सब तुम्हारी नाकामी है। अगर तुम थोड़ा तेज दौड़कर अभी उसे पकड़ लेती तो मेरा काम हो जाता। तुम इसके लिए मुझे ब्लेम कर रही हो। तुम ही तो मुझे यहाँ जबरदस्ती ले आई थी। खैर, यंग मास्टर जियांग, क्या तुम्हें पैसे मिले? भाई लॉन्ग, मुझे अभी पैसे नहीं मिले हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? वह पैसे कहाँ हैं जो तुमने देने का वादा किया था? भाई लॉन्ग, मुझे एक और मौका दे दीजिए प्लीज। गु लिन युन अंदर है, वह अमीर है, वह मिलिट्री एरिया है। क्या तुम चाहते हो कि मैं वहां जाकर अपनी जान दे दूं? वह मिलिट्री एरिया है। क्या तुम चाहते हो कि मैं वहां जाकर अपनी जान दे दूं? मेरी हिम्मत नहीं होगी। मेरी हिम्मत नहीं होगी। इस आदमी को ले जाओ। यह औरत थोड़ी उम्र की है, लेकिन 10,000 के लायक तो है ही। इन दोनों को ले जाओ। रुको भाई लॉन्ग, मुझे कुछ कहना है। जो कहना है जल्दी कहो, मेरा टाइम बर्बाद मत करो। उसे ले जाओ, तुम्हें बस उसे ले जाने की जरूरत है। वह गु लिन युन की एक्स गर्लफ्रेंड है। गु लिन युन पुराने रिश्तों को लेकर बहुत इमोशनल है। जब तुम उसे किडनैप करोगे, उसकी न्यूड फोटोज लोगे और उन्हें गु लिन युन को भेजोगे, वह पक्का पैसे दे देगा। जियो, तुम यह क्या कह रहे हो? यह सच है। मेरा गु लिन युन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वे दोनों 3 साल तक साथ थे। यह लड़की बहुत कीमती है। मैं तो बस एक बेकार कचरा हूँ, किसी काम का नहीं। चेंग जियो, क्या तुम मर्द भी हो? मैं तुम्हारी वजह से इस हाल में पहुंचा हूँ। मेरे लिए तुम तो साफ तौर पर मेरी अच्छी किस्मत चाहते थे। अब जब मेरी किस्मत खराब है तो तुम भी आसानी से नहीं बचोगे। भाई लॉन को तुम्हें ले जाने दो ताकि कर्जा चुकाया जा सके। बहुत बढ़िया, एकदम शानदार। क्या कमाल का ड्रामा था। ठीक है, मैं इस लड़की को ले जाऊंगा। तो क्या अब मैं जा सकता हूँ? अच्छी कोशिश थी ड्रीमन। तुम जानवर हो। तुम अपनी खुद की औरत को बेच रहे हो। तुम्हें जिंदा रखना ही एक आफत है। इसे बोरे में भर दो और डॉक पर भेज दो। इस बार हम इसके गुर्दे नहीं निकालेंगे, हम सीधे इसके सारे बॉडी पार्ट्स निकाल लेंगे। नहीं, ऐसा मत करो। शुई, मुझे बचा लो। शुई, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं अभी उनसे झूठ बोल रहा था। हा हा हा, तुम मुझसे प्यार करते हो। जियांग दूर है। तुम उस आवारा कुत्ते से ज्यादा प्यार करते हो, है ना? ये सब कर्मा है। गाड़ी का दरवाजा जोर से बंद होता है। वैन तेज रफ्तार में निकल जाती है और रात के अंधेरे में गायब हो जाती है। गु लिंग्यून, तुम सही थी। आवारा कुत्ते गंदगी के पास ही अच्छे लगते हैं। हम सब इसी के लायक हैं। अचानक सामने सड़क पर एक बड़ा गड्ढा दिखाई देता है। ड्राइवर तेजी से स्टीयरिंग घुमाता है।
वैन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सड़क के किनारे लगी रेलिंग से जा टकराती है। तुम गाड़ी कैसे चला रहे हो? बाहर निकलकर चेक करो। जब ब्रदर लॉन्ग और ड्राइवर गाड़ी से बाहर आते हैं, तांग शुई का बचने का डर जाग जाता है। भागो, मुझे भागना होगा, भागो, मुझे भागना होगा। तांग शुई गाड़ी का दरवाजा धक्का देकर खोलती है और तेजी से पास के जंगल की ओर दौड़ पड़ती है। वो औरत भाग गई, उसका पीछा करो। मुझे एक आखिरी चीज चेक करने के लिए कब्रिस्तान जाना होगा। मुझे यकीन नहीं है कि वहां जो दफनाया गया है वो वाकई एक कुत्ता है। थोड़ी देर बाद तांग शुई उस जगह लौट आती है जहां से उसके बुरे सपने की शुरुआत हुई थी। ये बदबू, ये वाकई में गंदगी है। एक कुत्ता, ये सचमुच एक कुत्ता है। हम गंदगी खाने वाले कुत्ते के सामने झुक रहे थे और हमने उसे ऐसे सांस में लिया जैसे वो कोई किस्मत हो। तांग शुई घबराहट में अपना फोन निकालती है और गु लिंग्युन का नंबर डायल करती है। गु लिंग्युन, तुम शैतान हो। तुमने हमें एक कुत्ते की पूजा करवाई, तुमने हमें गंदगी खिलाई, तुमने आखिरकार सच्चाई पता लगा ही ली, है ना? लगता है मिस तांग वाकई बहुत बेताब है ना? क्यों? तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? हूँ, क्यों? तांग शुई, अपने पिछले जन्म में तुमने मेरे माता पिता की कब्र खोदी थी, उनकी हड्डियां बिखेर दी थी और कहा था कि यह मेरी बदकिस्मती दूर करने के लिए है। इस जन्म में मैंने बस तुमसे कुत्ते भगवान की पूजा करने को कहा और तुम वो भी नहीं कर सकती। रुको, पिछला जन्म? तुम किस बारे में बात कर रही हो? सरप्राइज, मैंने वह बीमार कुत्ता जानबूझकर चुना था। वे कुछ ही समय पहले मरा था, बहुत ज्यादा नफरत और गुस्से से भरा हुआ। उसके साथ वो पुरानी गंदगी की 2 बाल्टियां भी थीं। तुम्हें वो किस्मत कैसी लगी जो तुमने सांस के जरिए अंदर ली थी? अरे हाँ, जब जंग का साथी माथा टेक रहा था, क्या उसने नहीं कहा था कि उसके सिर में जलन हो रही है? वह कुत्ते की आत्मा उसके सिर पर चढ़ रही थी। हाँ, जब जंग का साथी माथा टेक रहा था, क्या उसने नहीं कहा था कि उसके सिर में जलन हो रही है? वह कुत्ते की आत्मा उसके सिर पर चढ़ रही थी। मैं नहीं सुन रही, मैं नहीं सुनूंगी। बकवास बंद करो, पूरी तरह से बकवास, बकवास। तांग शुई अपने फोन को जोर से जमीन पर पटक देती है। मेरे पास किस्मत है, मैं एक अमीर महिला हूँ। वह सोना है, सोना खाओ, अमीर बनो। एक पागल हो गई है, दूसरा भी जल्द ही अपने कर्मों का फल पाने वाला है। हा हा हा। आधा महीना बीतने के बाद गु लिंग्युन को जियांग जीवी के बारे में पता चला। ब्रदर लॉन्ग ने अपना कर्ज चुकाने के लिए उसे उत्तरी म्यांमार के एक इलीगल क्लिनिक में बेच दिया। न सिर्फ उसके सभी अंग निकाल लिए गए, बल्कि उसे मछलियों को खिलाने के लिए नदी में भी फेंक दिया गया। वह अच्छी किस्मत चुराना चाहता था, लेकिन उसे अपनी मौत मिली। लालची होने का यही अंजाम है। हम्फ। इसी पल ऑफिस के टीवी पर अचानक एक ब्रेकिंग न्यूज आती है। हमारे शहर की ब्रेकिंग न्यूज। सिमास बीमार एक महिला सड़क पर लोगों को काट रही थी और हादसे में एक ट्रक से टकराकर मर गई। देखने वालों के अनुसार वह महिला गंदगी से सनी हुई थी और बार बार सोना खाओ चिल्ला रही थी। अपनी पिछली जिंदगी में मैंने तांग शुई की एक कुत्ते की तरह सेवा की और आखिर में मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया और मेरा घर बर्बाद हो गया। इस जिंदगी में उन्हें आखिरकार वो मिल गया जो वे डिजर्व करते थे। माँ पापा, मैं आपसे मिलने आया हूँ। जो इंसान आपकी किस्मत चुराना चाहता था वो चला गया। जो लोग आपकी कब्र खोदना चाहते थे उन्हें भी उनके कर्म मिल गए। आप अब यहाँ शांति से आराम कर सकते हैं। अब आपको और कोई परेशान नहीं करेगा।